पटना की सड़कों पे हैं जो बौद्ध बिहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चल रहा था, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे आकाश राणा जी, वो हैं जो कि सीएम हाउस गए हुए थे। क्या बातचीत हुई सर वहाँ पे, क्या आश्वासन मिला? देखिए आश्वासन क्या है, हम लोग जिस 350 भिक्षु लेके आए थे धरने स्थल से 2 दिन में हम लोग कल पहुँचे थे पटना में, और आज भी सुबह से जो हम लोग आए यहाँ पर और यहाँ उनके सचिव से मिले। सचिव ने हमारा इनविटेशन रिसीव किया है और कहा है 1-2 दिन के अंदर आपको खबर दी जाएगी। हम लोग वेट करेंगे और यदि पॉजिटिव रिजल्ट होती है तो बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से सुशासन बाबू उनका नाम है, देखते हैं कितना सुशासन है, और उन्होंने बौद्धों के लिए काम भी किया है। लेकिन हम 84 दिनों से इतनी धूप कड़ाके धूप में इतने तूफान आए, भिक्षु लोग बैठे हुए हैं, उसमें से 350 भिक्षु हम लेके आए थे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कहे हैं 1-2 दिन में आपको खबर मिलेगी। अगर निरस्त नहीं किया गया तो आगे क्या करेंगे सर? आंदोलन होगी, आगे आंदोलन उग्र आंदोलन होगी। सीएम से मिले आप? सीएम के सचिव से मिले, हाँ। सचिव मिलाया, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। उन्होंने वो रिसीव किया है और कहा है आप लोग को बहुत लंबी बात हुई है। देखिए बहुत लंबी बात हुई है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मेरे ख्याल में। जब तक नहीं आते तो हम लोग लगभग 1 घंटे से चली होगी। 84 दिनों से आप लोग धरने पे थे, सरकार की तरफ से आप लोग से मिलने कोई नहीं गया? देखिए सरकार की तरफ से मिलने बराबर सरकार तरफ से मिलने की बात नहीं हो पा रही है, यानी धरने स्थल पर नहीं हुआ। लेकिन अभी जो बात हुई है उस बात से देखिए, अगर मुख्यमंत्री साहब 2 तरीके से होते हैं, एक विधायक सांसद के माध्यम से अगर मिलना चाहे तो डायरेक्ट विधायक सांसद के माध्यम से मिला जा सकता है, तुरंत मिला जा सकता है। लेकिन ये विधायक सांसद कोई पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से चलने वाला आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, लोगों का आंदोलन है। इसलिए जन आंदोलन होते हुए खुद लोग स्वयं आए और स्वयं मुख्यमंत्री साहब को निमंत्रण देने आए। अगर मुख्यमंत्री साहब सही में सुशासन बाबू है, जनता को मानते, जनता के सुनते, तो हमारे से वो 2-4 दिन में पक्का वो मिलेंगे। अगर 84 दिनों से आप लोग धरना दे रहे थे लेकिन सरकार तो नहीं सुनी, अब सुन लेगी? देखिए हम तो आश्वस्त है ना, सरकार सुने ना सुने, लेकिन हमारी जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार के तहत धरना चलते रहेगा। आज नहीं कल देर सवेर सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हमारे जो धरना जो कंटिन्यू चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा। बोधगया में कंटिन्यू चल रहा है, धरना हमारा बंद नहीं हुआ, अभी भी बोधगया में कंटिन्यू धरना चल रहा है। आश्वासन मिलने के बाद भी बंद नहीं करेंगे? बंद नहीं करेंगे, हाँ, निरस्त नहीं किया जाता बीटी तब तक धरना चलते रहेगा। धरना खंडित करके हम नहीं आए, यहाँ नहीं है, धरना तो चल ही रहा है। आपके लोग वहाँ भी हैं? वहाँ भी है, धरने के कुछ टुकड़ी यहाँ आई है, मुख्यमंत्री साहब को निमंत्रण देने आई है कि आप बुद्ध जयंती को आइए, बुद्ध जयंती में आकर वहाँ बोलिए कि BTF 1949 रद्द किया जाता है। क्या लग रहा है आपकी विरासत पे कौन कब्जा कर रहा है? हमारे विरासत में गैर बौद्धों का कब्जा है, तो हम चाहते हैं कि गैर बौद्धों का कब्जा हमारे विरासत से हटना चाहिए, हमारा बात। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ से आए थे आप? हम महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ। क्यों आए पटना की सड़कों पे उतर? ये हम मुख्यमंत्री भेटने को आया था। हाँ गया ना, हमारे साहब गया था आए। हाँ लग रहा है सरकार सुनेगी अब? नहीं, जब तक नहीं हो तब तक रहा ना मैं। तब तक रहेंगे। BTF निरस्त नहीं हो तब तक रहेंगे। चलिए, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह से। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हूँ जी मैं। राजस्थान से आए हैं। BT Act 1949 को निरस्त करवाने। यस। लग रहा है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? लगता नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हमने तो अपनी बात रखी उनके पास में। तो उन्होंने कहा कि आपका लेटर हम अपने CM तक पहुँचाएंगे, और जब CM की इच्छा हुई तो आपको बुला लेंगे। वो CM साहब से नहीं मुलाकात हुई? CM साहब मुलाकात सचिव से। 84 दिनों तक धरने दिए, 3 दिन तक पैदल चल के यहाँ पहुँचे, फिर भी मुलाकात नहीं हुई ना। कहाँ सुनने वाले हैं? बहुत भारत के अंदर बहुत भिक्षुओं के कहाँ सुनते हैं, है ना। बौद्ध धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, बौद्ध भिक्षु साथ अन्याय हो रहा है। लगातार कड़ी धूप के अंदर बोध गया से पैदल चल के बौद्ध भिक्षु यहाँ आ रहे थे धूप के अंदर, और यहाँ के शासन प्रशासन को कोई खबर ही नहीं है। यहाँ का CM है क्या इतनी अनहोनी उसको इग्नोर कर रहा है भिक्षुओं को? तो कहीं ये कोई सभ्य बात है क्या यहाँ की CM की, कि एक धर्म के लोगों को इग्नोर कर रहा है, जबकि यहाँ के PM है वो एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है। आपको सब लोगों को पता है। विदेशों में जाके कहते हैं गौतम, विदेशों में जाके वो बुद्ध की इतनी महिमा गाते हैं, और यहीं पर बहुत भिक्षु साथ में अन्याय हो रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सभ्य बात है? जो भारत के संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो तमाम विंध्यों को मानने वाले लोग हैं, और उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात थोड़ी है।
और हमारा शांतिपूर्ण चल रहा था आंदोलन हमारा। अब आंदोलन हमारा किस रूप में हमें इस लेके हम आगे का स्टेप देखा जाएगा जी। हाँ, तो आपकी जो विरासत है कौन कब्जा करना चाहते हैं? हमारी जो महाबोधि महाविहार की जो बौद्ध विरासत है, इस पर गैर बौद्धों ने कब्जा कर रखा है। जो पूजा पाठ करने वाले लोग, आप समझ तो कि ये जो लड़ाई है ये बौद्ध और ब्राह्मणों की सीधी लड़ाई है, सीधी बात है। बौद्ध और ब्राह्मणों की लड़ाई हाँ, है। ऐसी लड़ाई है ये। और अब से नहीं, पिछले लंबे साल से चलती आ रही है ना, कि एक जो धर्म है वो विज्ञान को मानता है और एक अंधविश्वास पे टिका हुआ है। तो ब्राह्मण लोग अंधविश्वास पे टिके। अब हम क्यों कहेंगे, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया जानती है, हम ये क्यों कहेंगे? अगर वो हमारी जो विरासत में कब्जा कर रखा है इस गैर कानूनी रूप से, क्या उनका उचित है क्या ये उनका मान लेना? क्या हर जैसे मस्जिद के अंदर मौलवी होता है, मंदिर में हिंदू पुजारी होता है, और चर्च के अंदर वहाँ का पादरी होता है, और गुरुद्वारा में वहाँ का दरबारी होता है सिख धर्म के अंदर, उसी प्रकार से बौद्धों के महाबोधि विहार के अंदर पंडित पुजारियों का क्या काम होता है? पंडित पुजारी वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ बुद्ध को वो कभी देवी के रूप में, कभी देवता के रूप में गुमराह करके लोगों को बता रहे हैं। तो ये क्या बौद्ध धर्म के साथ अन्याय नहीं है क्या? या बाहर से बौद्ध धर्म विरासत को मिटाने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? एक वो समय था जो बाहर से बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ सरेआम कत्ले किया गया और बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, और फिर से भारत में बौद्ध धर्म बढ़ रहा है। बाबा साहब के अनुकंपा से ये भारत बौद्ध में बढ़ने जा रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में तेज गति से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है। और वो कोने कोने से लोग जो है हाँ, और बहुत जल्दी 2050 तक देखना ये जो भारत में बौद्ध धर्म फैलता जा रहा है, और बहुत जल्दी भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। 21 सदी है, ये बौद्धों की संघर्ष सदी है, और जैसे 22 सदी लगेगी। कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। बौद्ध लोग कितने हैं? बौद्ध लोग 4 है, बाकी 4 लोग हैं वो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, जो गैर बौद्ध हैं, है ना। अब गैर बौद्धों में 5 लोग वो हैं, तो 500 का बहुमत है, और 9 में से 4 बुद्धिस्ट लोग हैं, तो 9 है वो गैर बुद्धिस्ट हैं, तो उनका 500 का ज़्यादा बहुमत होता है। पैसों को लेकर भी आप लोग कुछ बोल रहे थे कि जो मतलब आता है दान, वो पैसों वहाँ जो विदेश से दान आता है, वो दान वो लोग पूरा दान है उनका, जो गैर बुद्धिस्ट है उनका पूरा दान RS के हेडक्वार्टर पहुँचता है, नागपुर पहुँचाते हैं वो, और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जबकि बौद्ध धर्म के लिए पैसों से, हमारे पैसों से, जबकि बौद्ध धर्म के लिए दान मिल रहा है, वो दान का प्रसार भारत में नहीं कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, जो कि जापान से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, म्यांमार, बर्मा से, जितने बुद्धिस्ट कंट्री है उनके हमारे PM साहब उनसे दान डोनेशन लेते हैं, और वो डोनेशन यहाँ के अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम ले रहे हैं। जबकि भारत की जो बौद्ध विरासत है या बौद्ध धर्म के लिए उनका कोई योगदान नहीं है, और वो पैसा जो लगना चाहिए था जिस धर्म के लिए, उस धर्म के लिए पैसा का प्रयोग ब्राह्मण लोग वो पैसा कहीं और लगा रहे हैं। अभी आप सबको पता है, हमारे मुझ के खिलाते हो, आप सब जानते हैं, पर यह आज लंबे समय चलने वाला नहीं है। यहाँ के बहुजन लोग, जो यहाँ के 85% बहुजन समाज है, वो धीरे धीरे जाग रहा है। जिस दिन बहुजन समाज देश में जाग जाएगा, उस दिन उनकी क्या हालत होने वाली है ये समय बताएगा। चलिए, CM से मिल के आए हैं। BT एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 84 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, और 3 दिनों की पैदल यात्रा करके CM से मिलने पहुंचे थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा? बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।